गुस्से में रहती थी क्योंकि आजकल उसे अंडों पर बैठना पड़ रहा था। वो गुस्से में अपने पति कालू कौवे से कहती है, ओए कालू, मैं थक गई हूँ, सुबह से अंडों पर बैठी हुई हूँ और तुम आवारा घूमते फिर रहे हो। चलो अब थोड़ी देर अंडों पर बैठो और मैं थोड़ी देर घूम फिर आऊँ। कोई एहसान नहीं है तुम्हारा मुझ पर। सारे जंगल की मम्मा पक्षी ही अंडों पर बैठती हैं। अब जल्दी आ जाना, मैंने भी अभी अपने लिए भोजन लेने जाना है। फिर गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। उसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी जिसके पास कोई अंडा था ना कोई बच्चा। वो उन दिनों बहुत परेशान रहती थी। वो अपने पति से कहती है, मानो मैं जा रही हूँ, मेरी तोते से कल बात हो गई थी, वो मुझे अनाथालय लेकर जाएगा। हाँ जाओ, अगर तुम अनाथालय से अंडा गोद लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर वो चिड़िया अनाथालय से अंडा गोद लेने अपने घर से निकलती है। रास्ते में जाते हुए चिड़िया नदी पर रुकती है जहाँ गोरी कौवी पहले से बैठी हुई थी। चिड़िया, कहाँ जा रही हो? गोरी, मैं तोते को साथ लेकर अनाथालय जा रही हूँ, वहाँ से मैंने अंडा गोद लेना है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 2 अंडे दिए हैं। तुम ऐसा करो, अनाथालय से अंडा लेने की बजाय मुझसे ही एक अंडा गोद ले लो। गोरी, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई माँ कैसे अपना अंडा दे सकती है? मैं कौन सा मुफ्त में दूंगी। मैं अपना एक अंडा बेचना चाहती हूँ क्योंकि मुझसे 2 बच्चों का पालन पोषण नहीं होगा। कितने में दोगी तुम अपना अंडा? 100 रुपए दो और मुझसे एक अंडा ले लो। मैं अपने पति से सलाह करके आती हूँ। मेरे घर ही आ जाना, मैं अब घर ही जा रही हूँ। फिर चिड़िया वापस घर चली जाती है। वो घर जाकर अपने पति से सलाह करती है, अगर गोरी अंडा बेचना चाहती है तो तुम उससे ही अंडा ले लो। अनाथालय से कई बार पुराने अंडे भी मिल जाते हैं। गोरी का अंडा ताजा होगा और उससे बच्चा भी जरूर निकलेगा। तो फिर आप मुझे 100 रुपए दे दें और मैं अभी गोरी कौवी से अंडा लेकर आती हूँ। ऐसे चिड़िया अपने पति से 100 रुपए लेकर गोरी से अंडा लेने चली जाती है। गोरी बहन, ये ले 100 रुपए और मुझे अंडा दे दे। लो लो, जल्दी से ले जाओ, अगर कालू आ गया तो वो मुझे भाषण देना शुरू हो जाएगा। ऐसे चिड़िया गोरी कौवी से 100 रुपए में अंडा लेकर चली जाती है। शाम को कालू कौवा जब घर आता है तो वो अपना एक अंडा देखकर गोरी से कहता है, गोरी, दूसरा अंडा कहाँ है? क्या बताऊं कालू, एक अंडा मेरा पंख लगने से टूट गया था, मैंने बाहर फेंक दिया है। फिर कालू और गोरी की खूब लड़ाई होती है, मगर कालू क्या कर सकता था गोरी के आगे। फिर वो गुस्से में सो जाता है। समय गुजरता गया, गोरी के अंडे से बेटा निकलता है और चिड़िया जो अंडा गोरी से लेकर गई थी उस अंडे से बेटी निकलती है। मानो देखो तो, छोटी सी कौवी कितनी सुंदर लग रही है। इसका नाम क्या रखें? इसका नाम है सुंदरी। मुझे सुंदरी नाम बहुत अच्छा लगता है। रानो, हम सुंदरी का पालन पोषण बहुत अच्छे से करेंगे और इसे अच्छाई और बुराई का फर्क बताएंगे ताकि ये बड़ी होकर एक अच्छी और सच्ची पक्षी बन सके। मैं कई दिन से बाहर नहीं गई, मैं सुंदरी के लिए भोजन लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से बाहर जाती है। अच्छा ही हुआ जो वो बेटी वाला अंडा मैंने चिड़िया को दे दिया और मेरे अंडे से बेटा निकला है। ये सोचकर गोरी कौवी बहुत खुश थी। कालू कौवा भी घर आता है। कालू, भोजन ले आए हो?
जब देखो भोजन भोजन, जाओ और खुद ले आओ अपना भोजन, मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए। वो दोनों तो हर समय भोजन को लेकर ही लड़ते रहते। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा सुंदरी को अपने साथ लेकर भोजन लेने जाते। सुंदरी ने अब उड़ना सीख लिया था। मम्मा, मेरा रंग काला क्यों है? मुझे काला रंग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपनी बेटी का रंग काला ही ले लिया जब भगवान बच्चों को रंग दे रहा था। बेटी, आप यहाँ बैठो, मैं और आपके पापा आपके लिए मीठा फल लेकर आते हैं। मम्मा और पापा अपनी बेटी के लिए फल लेने चले जाते हैं। वहाँ गौरी कौवी अपने बेटे के साथ आ जाती है। ये कौवी तो बिल्कुल मेरे जैसी है, लग रहा है ये मेरी बेटी ही है। आंटी, देखो तो आपका और मेरा रंग कितना मिलता जुलता है। हाँ, क्योंकि मैं एक कौवी हूँ और आप भी कौवी हो। नहीं नहीं, मैं तो चिड़िया की बेटी हूँ। ये आपके साथ कौन है? उस छोटी कौवी की बातें सुनकर और उसे देखकर गौरी कौवी को उस पर बहुत प्यार आता है। मेरी बेटी तो बहुत सुंदर है, क्यों ना मैं चिड़िया को 100 रुपए वापस करके अपनी बेटी उससे वापस ले लूं। आंटी, क्या आप इसी जंगल में रहती हैं? हाँ बेटी, मैं आपसे मिलने ही आई थी। बेटी, आप मेरी बेटी हो। मेरा अंडा कहीं गिर गया था और उस चिड़िया ने वो अंडा उठा लिया और उसी अंडे में से आप निकली हो। नहीं आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मम्मा तो रानो चिड़िया है। नहीं बेटी, आप किसी से पूछ लो, आप एक कौवी हो। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो आप अपनी मम्मा से ही पूछ लेना। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मम्मा और पापा चिड़िया भी वापस आ जाते हैं। चलो बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए मीठे मीठे केले लेकर आई हूँ। चलो घर जाकर केले खाते हैं। घर जाकर सुंदरी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मुझे नदी पर एक कौवी मिली थी। वो मुझे कह रही थी कि मैं उसकी बेटी हूँ। क्या ये सच है? ये सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। हाँ बेटी, ये बात ठीक है, हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। गौरी कौवी ने अपना अंडा आपकी मम्मा को 100 रुपए में बेच दिया था। और मेरे पास कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मैंने वो अंडा ले लिया। मगर बेटी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे छोड़कर ना जाना बेटी, मैं मर जाऊंगी। अभी ये बात ही हो रही थी कि गौरी कौवी हाथ में 100 रुपए लिए कबूतर को साथ लेकर आ जाती है। चिड़िया, लंबी बात ना करना मुझसे। ये लो अपना 100 रुपए और मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। चिड़िया, क्या जो गौरी कह रही है वो सच है? क्या ये गौरी की बेटी है? हाँ कबूतर भैया, मगर गौरी ने अपना अंडा मुझे 100 रुपए में बेचा था। मैंने बहुत रक्षा की है अंडे की और अब मुझे बहुत प्यार है अपनी बेटी से। मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगी। तो ये लो अपना 100 रुपए, मैं कौन सा मुकर रही हूँ। चिड़िया बहन, जिसकी संतान होती है उसी की रहती है। गौरी अब अपनी बेटी को वापस लेने आई है। हम अपनी बेटी किसी को नहीं दे सकते। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया भी रोने लग जाता है। चलो बेटी, चलो अपनी मम्मा के साथ चलो। आप मेरी मम्मा नहीं हो सकती, जिसने उस समय मुझे बेच दिया जब मैं अंडे में थी और कीमत 100 रुपए ली। अब आप क्या करेंगी? क्या मुझे फिर से 500 में बेचेंगी? आप यहाँ से जाएं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और ना ही आप मेरी मम्मा हैं। मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर मम्मा चिड़िया सुंदरी को अपने सीने से लगा लेती है और
गोरी कौवी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रिश्ते खून के नहीं बल्कि एहसास और प्यार के होते हैं। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लगती है। मम्मा, मुझे सर्दियों के गर्म कपड़े कब लेकर देंगी? आज मुझे पैसे मिलेंगे। आज शाम को आते हुए मैं अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े और खिलौने भी लेकर आऊंगी। मम्मा, मम्मा, मेरे लिए लाल रंग का स्वेटर लेना। मेरे दोस्तों के पास लाल रंग के स्वेटर है। मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। अच्छा, मैं अपने बेटे के लिए लाल स्वेटर ही लाऊंगी और साथ में मफलर भी। ये सुनकर चिड़िया का बेटा कुकू बहुत खुश हो जाता है। फिर चिड़िया कबूतर के खेत में काम करने चली जाती है। चिड़िया बहन, आज काम थोड़ा सा ही है, आप जल्दी जल्दी इन पौधों को पानी दे दें। कबूतर भैया, आज मैं थोड़ा जल्दी चली जाऊंगी क्योंकि आज मैं जाते हुए अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े लेकर जाऊंगी। आप चली जाना और जाते हुए अपनी तनख्वाह भी लेते जाना। उठो कामचोर कालू, जाओ और अपने बेटे के लिए कुछ ले आओ। अब ठंड बढ़ गई है और कुछ नहीं तो एक गर्म स्वेटर ही ला दो अपने बेटे को। गोरी, तुम तो हर समय मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। कहाँ से ला दूं गरम स्वेटर? गरम स्वेटर कौन सा पेड़ों पर लगते हैं? पापा, मुझे बहुत ठंड लगती है। सब छोटे